11 मई दिन सोमवार को मंगलदेव मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। किन राशियों के लिए अच्छा प्रभाव देंगे मंगलदेव और किन राशियों के लिए बुरा प्रभाव देंगे? मंगल किन किन चीजों का कारक है पहले ये सुन लीजिए। हमारे जो रक्त चलता है शरीर में उसका कारक है, जो हमारे दोस्त मित्र हैं उसका कारक है, जिसका कोई भी भूमि या मकान नहीं बनता तो समझ लीजिए आपका मंगल ग्रह खराब है। 11 मई दिन सोमवार को मंगलदेव मीन राशि में से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। किन राशियों के लिए अच्छा प्रभाव देंगे मंगलदेव और किन राशियों के लिए बुरा प्रभाव देंगे? मंगलदेव किन किन चीजों का कारक है प्रोफेसर? मंगल किन किन चीजों का कारक है पहले ये सुन लीजिए। हमारे जो रक्त चलता है शरीर में उसका कारक है, जो हमारे दोस्त मित्र हैं उसका कारक है, रिश्ते नाते हैं उसका कारक है, आस पड़ोस उसका भी कारक है, पराक्रम उसका भी कारक, भूमि का कारक भी मंगलदेव है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कारक मंगलदेव है। जैसे कि दालों में अगर मैं बात करूं तो मसूर की दाल उसका भी कारक मंगलदेव है। कॉपर का कारक वैसे तो कहते हैं सूर्यदेव है, सूर्य शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड का कारक सूर्यदेव है। कॉपर का कारक तांबे का कारक मंगलदेव है। बहुत सारी जो तीखी चीज़ें हैं, सुई आ जाए, तलवार आ जाए, हथियार आ जाए, उसका कारक भी मंगलदेव है। कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को मारा जाता है, काटा जाता है, कोई भी चीज़ मशीनरी में आ जाए उसका कारक भी मंगलदेव है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कड़वी जुबान आ जाए उसका कारक भी मंगलदेव है। पाचन क्रिया का कारक भी मंगलदेव है। मुख की आग में जो आग होती है मुख में उसका कारक भी मंगलदेव है। मंगल करते क्या हैं? दंगल भी करवाते हैं तो मंगल कार्य भी करवाते हैं। शादी विवाह का कारक भी मंगलदेव है। जवानी का कारक भी मंगलदेव है। जितनी बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये 100% मंगल के साथ ही मेल खाती हैं। ये सभी का कारक मंगलदेव हैं। जब किसी का मंगल खराब होता है कोई भी कार्य बनता नहीं है। किसी भी कार्य में हाथ देते हैं तो वो कार्य उसका होता ही नहीं है। दोस्त मित्र उसको पसंद नहीं करते, आस पड़ोस वाले उसको पसंद नहीं करते। जब मंगल खराब होता है तो शादी विवाह में बहुत देरी हो जाती है। जिसके दोस्त नहीं टिकते इसका मतलब उसका मंगल खराब है। जिसकी शादी नहीं होती उसका मतलब मंगल खराब है। जिसका कोई भी भूमि या मकान नहीं बनता तो समझ लीजिए आपका मंगल ग्रह खराब है। तो बोलने को तो मंगल के लिए मैं चाहे कितना मर्जी बोलता रहूं उतना ही कम है। कोई भी ग्रह है उसके लिए बोलना बहुत ज़्यादा कठिन है। जिस दिन रात बोलते जाए मंगल के बारे में वो भी कम है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि धरती का बेटा माना जाता है। हम धरती का बेटे को मंगल कहते हैं क्योंकि यही से ही निकले हैं जितने भी सूर्य ग्रह से निकले सभी ग्रह, जो कि धरती पहले आती है मंगल बाद में आता है, इसलिए धरती का बेटा माना जाता है। मंगल लाल रंग का ग्रह है। जो अग्रेसिवनेस आती है आप में, गुस्सा आता है, तब भी आपका मंगल खराब होता है। जो सोच समझ के फैसला लेते हैं तो मंगल बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे बर्थ चार्ट में प्रोफेसर मंगल कमजोर हो तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए मंगल कमजोर होता कैसे है। जब कभी मंगल नीच राशि में आ जाता है, कर्क राशि में आ जाता है, जब कभी मंगल देव बुरे ग्रहों के साथ आ जाए, मान लीजिए बुध और शनि के साथ मंगल आ जाए तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है क्योंकि बुध भी मंगल का दुश्मन है, शनि भी मंगल का दुश्मन है। तो मंगल देव का बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब कभी मंगलिक बच्चा होता है तो मंगलिक बच्चे को कभी नहीं डरना चाहिए कि मेरा बच्चा मंगलिक है। उसका मंगल अगर अच्छा हो करके मंगलिक कर बैठा है तो बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं करते, अपने बलबूते के ऊपर कामयाब होते हैं। प्रोफेसर जैसे कि कुंडली में लगन में मंगल हो या फिर चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर 12वें भाव में मंगलदेव होते हैं तो हम बोल देते हैं कि बच्चा मंगलिक है। लेकिन कुछ मंगलिक अच्छा होते हैं, कुछ मंगलिक बुरे भी होते हैं। तो प्रोफेसर ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो चाहे मंगलिक वाले हैं, आपने बोला किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन ऐसे लोग कहीं ना कहीं रिस्क लेने से भी डरते हैं, ऐसा क्यों? देखिए मंगल आपकी कौन सी राशि का है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, ऐसा नहीं होता। मंगलिक बच्चे को अगर कहीं दृष्टि संबंध आ जाता है, जो राहु देव है, बुध देव हैं,
वो मंगल को खराब करते हैं। शनि देव भी मंगल को खराब करते हैं। बहुत सारे योग होते हैं, ये नहीं कि मंगल देव अगर मंगलिक आ जाए तो रिस्क लेने से डरते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, या फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं मंगल के साथ बुध देव बैठे हुए हैं, शनि देव बैठे हुए हैं, दृष्टि संबंध में बैठे हैं, तब ऐसे होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कहीं कर्क राशि का मंगल बैठा है, मंगलिक है, फिर वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि नीच ग्रह आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, नक्षत्र कौन सा है, किसके साथ बैठा हुआ है। तो अगर कहीं मंगल आपका खराब है तो बहुत ज़्यादा खराब है, अगर कहीं मंगल अच्छा है तो ज़मीन जायदाद बनती है, पैसा आता है, लक्ष्मी घर पे आती है, क्योंकि लक्ष्मी योग भी मंगल ग्रह से ही बनता है। चंद्र और मंगल का मेल होता है तो लक्ष्मी योग बनता है। तो प्रोफेसर साहब, हम बात कर रहे थे मंगल देव की, लेकिन एक फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मंगलिक बच्चे की शादी मंगलिक से ही करनी चाहिए या नॉन मंगलिक से भी कर सकते हैं? देखिए, मंगलिक बच्चा अगर कहीं राहु के साथ ग्रस्त है, अगर कहीं मंगल के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है, मंगल के साथ जहाँ पे मंगल बैठा है लड़की का शनि वहाँ पे बैठा हुआ है, तो मंगल को काट करता है। विदाउट मंगलिक के साथ भी शादी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बातें तो खत्म नहीं होंगी। फिर मंगल देव ऐसा ग्रह है जिसपे हम जितना मर्जी बोल ले उतना ही कम है, उतना ही कम है जी। तो 11 तारीख को जब मंगल देव चेंज होंगे तो क्या होगा, मेष राशि के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि का मालिक 11 तारीख से पहले क्या चल रहा था, लड़ाई झगड़े, हवाई यात्रा करने में रुकावटें आ रही थी, सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो शादी में विलंब पड़ रहे थे वो भी ठीक हो जाएंगे। मेष राशि के लिए तो बहुत अच्छा जाएगा। 3-4 दिन के लिए खराब है, जब मंगल के साथ सूर्य रहेगा, जब सूर्य अलग हो जाएगा तो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर मैं वृष राशि की बात करूं तो मंगल देव वृष राशि में 12वें घर में चलेंगे। तो 12वें घर में जब मंगल देव चलते हैं तो करते क्या हैं, गुस्सा दिलाते हैं। अगर जिद से कोई कार्य करते हैं तो काम पूरा नहीं होता। दोस्त मित्रों के साथ मन मुटाव रहता है, आस पड़ोस के साथ मन मुटाव रहता है। जो भी आपकी शादी की बात चल रही थी वो नहीं चलेगी, उसमें रुकावटें आएंगी। अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं, लाभ अच्छा खासा आ रहा था, पैसा आने के चांस बढ़ रहे थे, लेकिन रुकावटें पड़ जाएंगी। 11 तारीख के बाद जो पैसा आ रहा था वो एकदम से रुक जाएगा जब तक मंगल देव 11वें घर में बैठेंगे। ऊपर से चौथी दृष्टि से नीच, यानी कि नीच घर कर्क राशि को देखेंगे, दूसरे घर को मिथुन राशि के, तो धन में जो संचित धन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मिथुन राशि के लिए मंगल देव बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हाँ, अगर शेफाली जी मैं कर्क राशि की बात करूं, कर्क राशि में मंगल देव 10वें भाव में चलेंगे, जोश बना रहेगा और उत्साह बना रहेगा, कारोबार के लिए भाग दौड़ कर काम करेंगे। लेकिन वो भी मंगल देव जब देखते हैं तो शरीर को कष्ट देंगे, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लमें हो सकती हैं। सिंह राशि के लिए मंगल देव भाग्य स्थान में चलेंगे तो भाग्य उदय करेंगे, जो भाग दौड़ कर काम करेगा, तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन ढैया चलने के कारण रुकावटें पड़ सकती है यात्रा में। अगर मैं कन्या राशि की बात करूं तो मंगल देव अपने से अष्टम में चलेंगे। तो अष्टम में मंगल देव जब चलते हैं तो दोस्त मित्र, आस पड़ोस या फिर रिश्तेदारों के साथ, खास कर रिश्तेदार कौन से, ससुराल पक्ष की ओर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तुला राशि की बात करूं तो 7वें भाव में मंगल चलेंगे, ऑपोजिट पार्टी वाला उसके ऊपर हैवी रहेगा आपके ऊपर। जो आपकी डेली इनकम है उनमें भी कमी आने के आसार बढ़ जाते हैं। तो तुला राशि के लिए भी मंगल देव इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वृश्चिक राशि के लिए मंगल देव 6ठे में आएंगे तो अच्छे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लमें बढ़ेंगी। तो जब कभी मंगल 6ठे में आते हैं रोग ऋण शत्रु को बढ़ा देते हैं, लेकिन जब मंगल 6ठे में आता है, जिस घर में मंगल बैठता है उस घर का नाश करता है। वृश्चिक राशि के लिए मंगल देव अच्छे होंगे 11 तारीख के बाद। अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो 5वें स्थान में मंगल देव चलेंगे। तो 5वां स्थान होता है लॉटरी का, प्यार का। थोड़ा सा नुकसान करेंगे। जो शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है निकाल लीजिए, 11 तारीख के बाद नुकसान होने वाला है। लेकिन स्वयं राशि में होने के कारण बच्चों से स्नेह बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई की रुकावटें हैं वो दूर होगी। अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं मकर राशि का, मकर राशि में मंगल देव चलेंगे 4थे घर में। तो 4था घर होता है सुखों का, सुखों की ओर से थोड़ी परेशानी आएगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है माता से। जो मकान में आप जाने वाले थे या मकान आपका बन रहा था उसमें रुकावटें आ सकती हैं। मकर राशि के लिए मंगल देव खराब जाएंगे, लेकिन मकर राशि का जो मालिक शनि है
उसके लिए अच्छा होगा। मकर राशि के लिए शनिदेव अच्छा करेंगे, लेकिन मंगलदेव खराब करेंगे। अगर बात करूं कुंभ राशि की, कुंभ राशि में पहले से राहु देव चल रहे हैं, तो मंगल तीसरे स्थान में चलेंगे, ये शनि के लिए दुश्मन होंगे। तो कुंभ राशि में जो पराक्रम जोश बना हुआ है उसमें कमी आएगी। अगर मैं बात करूं मीन राशि की, तो धन स्थान में चलेंगे। धन स्थान में जब मंगलदेव चलेंगे तो धन का मालिक धन में ही होगा। मीन राशि के लिए मंगलदेव अच्छा फल देंगे। जो आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, पैसा आना शुरू हो जाएगा। मंगल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, यानी कि 11 मई को मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक प्रोफेसर साहब ने पूरी जानकारी दी इस वीडियो में आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।